नाज़रीन, खबर है जहांगीर तरीन साहब के हवाले से। एक तस्वीर की वजह से जो है वो कल शाम से अफवाहों का बाजार गर्म है, लाहौर के अंदर भी और इस्लामाबाद के अंदर भी। कुछ टाइमिंग का भी असर है जिसकी वजह से एकदम सियासत के मैदानों में और कमरों के अंदर जो ड्राइंग रूम्स के अंदर डिस्कशंस होती हैं उसके अंदर कल शाम से एक भूचाल सा आया हुआ है। मेरी जहांगीर तरीन से बात हुई है, मैंने उनसे राब्ता किया, मैंने उनसे पूरी कहानी पूछी, मैंने ओन चौधरी से भी राब्ता किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, खबर है जहांगीर तरीन साहब के हवाले से। थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा और एक तस्वीर की वजह से जो है वो कल शाम से अफवाहों का बाजार गर्म है, लाहौर के अंदर भी और इस्लामाबाद के अंदर भी। अब मामला क्या है, और अच्छा कुछ टाइमिंग का भी असर है कि जिसकी वजह से एकदम सियासत के मैदानों में और कमरों के अंदर जो ड्राइंग रूम्स के अंदर डिस्कशंस होती हैं उसके अंदर कल शाम से एक भूचाल सा आया हुआ है। हर कोई जो है वो सवालात कर रहा है, हाँ जी क्या इन्फॉर्मेशन है, आपको क्या पता चला, ये हो क्या रहा है। मुझे भी काफ़ी फ़ोन आए इस तस्वीर के बाद। ये मामला है जी, ये तस्वीर आप स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं, ये बेसिकली जहांगीर तरीन साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की आपस में मुलाकात हुई है। अच्छा, सिलसिला स्टार्ट होता है। पहले तो जाहिर बात है जब तस्वीर आई और जब मुझे भी पता लगी तो मेरे लिए भी बड़ा एक हैरानकुन अमल था कि भाई ये तस्वीर जो है ये क्या बता रही है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पस मंज़र में हो रही हैं और ऑटोमेटिकली जाहिर बात है जब इस तरह की एक चीज़ सामने आती है तो लोग 2+2 करते हैं और उसको 5 भी बना देते हैं कि जनाब अच्छा ये बेसिकली उस तनाजुर में सब कुछ हो रहा है। तो जनाब ये कल शाम को ये तस्वीर सामने आई कि जहांगीर तरीन और यूसुफ रज़ा गिलानी की आपस में मुलाकात हुई है और इसमें ओन चौधरी भी जो हैं वो बैठे हुए हैं। ओन चौधरी साहब मेरे ख्याल में, पता नहीं आप जानते हैं या नहीं जानते, कई लोग जानते ही होंगे। ओन चौधरी साहब एक ज़माने में इमरान खान साहब के राइट हैंड मैन हुआ करते थे और बहुत करीबी थे, मतलब इस हद तक करीबी थे कि MNAs, MPAs और मिनिस्टर्स को भी अगर इमरान खान साहब से मिलना होता था तो ओन चौधरी के ज़रिए जो है वो ये मुलाकात मुमकिन हो पाती थी, वरना नहीं हो पाती थी। तो ओन चौधरी साहब इतने करीब थे। लेकिन जिस दिन इमरान खान साहब ने अपने वज़ारत उज़्मा के ओहदे का हलफ उठाया था तो उसके बाद से ओन चौधरी साहब को जो है वो इस्लामाबाद बदर कर दिया गया था और इनको पंजाब के अंदर जो है वो फिट कर दिया गया था। एक किस्म का इनको साइड लाइन ही किया गया। वो जिस तरह भी पिछले दिनों अभी कल परसों उन्होंने कहा है ना चौधरी सरवर साहब ने कि जी मुझे एक किस्म का साइड लाइन ही कर दिया गया गवर्नर बना के, तो ओन चौधरी साहब के साथ भी इसी तरह ही हुआ कि इनको साइड लाइन कर दिया गया। एनीवेज, कमिंग बैक, तो जनाब कल शाम को जब ये सारा स्टार्ट हुआ तो उसी वक्त तकरीबन इमरान खान साहब का ये बयान आया कि काबीना के अंदर जो है ये डिस्कशन हुई है कि इमरान खान साहब ने लोगों को कहा है कि जी अगले 3 महीने, ख़ास तौर पे अपने मिनिस्टर्स को, अगले 3 महीने पाकिस्तान से बाहर कोई ना जाए। अब एकदम ज़रा पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगी कि भाई इमरान खान साहब ये इस किस्म की बात क्यों कर रहे हैं, अगले 3 महीने की बात क्यों कर रहे हैं। अच्छा, अगले 3 महीने वाली जो बात है उसके अंदर मुख्तलिफ वर्जन्स हैं। जो मैंने अपने सोर्सेज से कुछ पता कराया उसमें कुछ वर्जन्स हैं। एक वर्जन जो हुकूमती वर्जन है वो ये है कि जनाब बेसिकली एक उधर ग्लासगो के अंदर एक क्लाइमेट चेंज की एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसके ऊपर एलिजिडली ज़रताज गुल साहिबा और ये इनके जो माहौलियात के लिए जो इंचार्ज हैं इनके दरमियान आपस में कुछ तू मैं हुई, तो जिसका जिक्र जो है वो रियाज फतेहाना साहब ने भी किया और उसके बाद रियाज फतेहाना साहब को जो है वो शोकॉज नोटिस भेजा गया। रियाज फतेहाना साहब अलबत्ता अपनी बात पे कायम है कि दोनों आपस में लड़ पड़े थे। वो कहते हैं जी मैं तो सबूत भी ले आऊँगा। एनीवेज, तो ये मामला चूंकि काबीना तक पहुंचा तो उसके ऊपर इमरान खान साहब ने कहा है कि जनाब अगले 3 महीने बड़े सेंसिटिव हैं तो कोई बाहर ना जाए। लेकिन इसके अंदर एक जो झोल आता है वो ये आता है कि ये 3 महीने का क्या सेंस है कि जी अगले 3 महीने अगर आपने ये बार लगानी है कि कोई बाहर ना जाए या इजाज़त लेके जाए तो ये तो फिर आगे अगले मतलब जब तक आपकी हुकूमत कायम है तब तक के लिए होना चाहिए। ये अगले 3 महीने का क्या सेंस है। दूसरा वर्जन इसका ये है, जो दूसरा वर्जन है वो ये है कि जी इस्लामाबाद और लाहौर में जो है ना कुछ खिचड़ी पक रही है और शायद इस वजह से इमरान खान साहब ने कहा है कि भाई कोई इधर उधर ना हो जाए। ज़हन में रखिएगा, किसी भी हुकूमत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब नंबर गेम की बात आती है तो सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि उनके नंबर्स पूरे होने चाहिए। और अगर किसी किस्म की कोई मूव होती है, कोई बिल पास हो, अभी आपने देखा होगा ना पहले एक मुश्तरका जो पार्लियामेंट का इजलास होना था तो इनको उसे अनाउंस करके मौखर करना पड़ा क्योंकि इनको आइडिया हो गया हमारे पास नंबर नहीं है।
उसके बाद जब इन्होंने ज़रा थोड़े हाथ पांव मारे और कहीं और से हाथ पांव चले तो उसके बाद नंबर पूरे हो गए। तो जब नंबर पूरे हो गए तो मुशतरका पार्लियामेंट का इजलास बुला लिया गया। तो इसलिए भी शायद इमरान खान साहब ने यह कहा है कि जी अगले 3 महीने बड़े नाजुक हैं, बड़े अहम हैं, तो आप कोई भी बंदा इधर उधर ना आ जाए। इसका एक वर्जन ये है। अच्छा, वो जो मैं कह रहा था ना, टाइमिंग दोनों की एक ही थी कि जहांगीर तरीन की ये तस्वीर आना और इमरान खान साहब का ये बयान आना, लोगों ने इसको दोनों को आपस में मैच कर दिया कि यार ये बेसिकली इस चक्कर में हो रहा है कि जहांगीर तरीन साहब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ जाने का शायद सोच रहे हैं, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो जहांगीर तरीन साहब को के साथ किसी किस्म का कोई अलायंस करना चाह रही है, जिसकी वजह से सब कुछ है। अच्छा, इसकी एक हिस्ट्री भी है एक्चुअली। वो कहते हैं ना, वो दूध का जला जो है वो छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। तो इसकी एक्चुअली एक हिस्ट्री है जिसकी वजह से जरा ये इतनी पैनिक जो है ना वो सियासी हलकों में एकदम फैल गई। वो उसकी वजह ये है कि जब आपको याद होगा कि अब्दुल हफीज शेख साहब का जब एक इलेक्शन हुआ था सेनेट का, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने इनको शिकस्त दी थी कौमी असम्बली से, तो हुकूमत सख्ते में चली गई थी कि हुआ क्या हमारे साथ, ये नंबर किस तरह उधर चले गए और हम अब्दुल हफीज शेख को जो है वो सेनेटर क्यों नहीं मुंतखब करवा सके। तो उस वक्त ये कंट्रोवर्सी जो है वो स्टार्ट हुई थी और ये एक र्यूमर फैली थी कि जनाब जहांगीर तरीन और यूसुफ रज़ा गिलानी की आपस में मुलाकात हुई है। उस वक्त की बात है, ये फरवरी, इस साल के फरवरी की बात है, क्योंकि उस वक्त हुए थे सेनेट के इलेक्शंस। अलबत्ता जहांगीर तरीन ने इस बात को डिनाई किया था कि मेरी यूसुफ रज़ा गिलानी से कोई मुलाकात नहीं हुई। लेकिन उसके बाद जब वो इलेक्शन हारे, इलेक्शन हारने के बाद जो है वो फिर ये सिलसिला स्टार्ट हुआ और चंद हलकों ने इमरान खान साहब को जाके ये बताया कि जी मखदूम अहमद महमूद जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साउथ के बड़े एक अहम रहनुमा हैं, कि जनाब उनका जहाज़ जो है वो भी इस्तेमाल हुआ है और उसके अंदर जो है लोगों को लाया ले जाया गया और उसके अंदर मीटिंग्स हुई हैं। अच्छा, मखदूम अहमद महमूद और जहांगीर तरीन जो हैं ये आपस में बिजनेस पार्टनर्स भी हैं, तो उस वक्त जहांगीर तरीन ने काफ़ी हत्तोल इम्कान कोशिश की इमरान खान साहब को कन्विंस करने की कि नहीं भाई, मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं, मखदूम अहमद महमूद के थ्रू किसी किस्म के कोई राब्ते कोई लिंक्स नहीं हुए। लेकिन अलबत्ता जो र्यूमर मॉन्गरिंग फैक्ट्रीज थी जिन्होंने ये बात फैलानी थी, उन्होंने फैला दी कि जनाब जहांगीर तरीन साहब के ज़रिए ये बेसिकली यूसुफ रज़ा गिलानी जो है ये इलेक्शन जीतने में कामयाब हुए हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई लोग आज भी ये बात समझते हैं कि बेसिकली जहांगीर तरीन साहब ने रोल अदा किया था। अलबत्ता जहांगीर तरीन साहब इस बात को डिनाई करते हैं, तो इसलिए ये माजी के अंदर ये है। अच्छा, अब आ जाए जरा इस मुलाकात के ऊपर कि मुलाकात क्यों हुई। मेरी जहांगीर तरीन से बात हुई है, मैंने उनसे रब्ता किया, मैंने उनसे पूरी कहानी पूछी, मैंने ओन चौधरी से भी रब्ता किया, वो भी इस तस्वीर के अंदर। यूसुफ रज़ा गिलानी से मेरी बात नहीं हुई, इन दोनों से मेरी बात हुई और मैंने इन दोनों से पूछा कि जी क्या चक्कर क्या है, आप लोग क्यों मिले हैं जाके। तो वो उन्होंने ये बताया कि जी बहुत से लोगों को शायद इस बात का पता नहीं है कि यूसुफ रज़ा गिलानी और जहांगीर तरीन आपस में रिलेटेड भी हैं, इनकी आपस में एक रिश्तेदारी भी है, थोड़ी दूर की है, बिल्कुल करीबी नहीं है, लेकिन आपस में रिलेटेड हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जो सास हैं उनकी अभी पिछले दिनों वफ़ात हुई है, वो क़ज़ाए इलाही से इस दुनिया में नहीं रही। तो जहांगीर तरीन साहब बेसिकली इनके पास गए थे अफसोस करने के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी से। तो उसमें अच्छा, मैंने उनसे ये सवाल किया कि जी अगर आप गए थे तो उसमें ओन चौधरी साहब भी आपके साथ थे, तो इससे इस तस्वीर से तो ये इंप्रेशन आ रहा है कि एक्चुअली ये ठीक है, एक मौका तो था, लेकिन कोई पॉलिटिकल आपस में गुफ्तगू भी हुई। अगर तो आप ज़ाती हैसियत में जाते तो फिर ओन चौधरी शायद ना होते साथ, लेकिन इंप्रेशन ये आ रहा है जैसे आपके ग्रुप की कोई नुमाइंदगी हुई है वहाँ पे और आप ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन में वहाँ पे गए हैं। तो उन्होंने कहा जी ओन चौधरी तो होते ही मेरे साथ हैं। जहांगीर तरीन साहब ने कहा कि ओन चौधरी तो होते ही मेरे साथ हैं, तो इसलिए इट्स नॉट अ बिग डील। तो मैंने कहा जी ये अफसोस करने के अलावा कोई और भी गुफ्तगू हुई? तो उन्होंने कहा जी जब दो सियासतदान बैठेंगे तो ये तो नहीं हो सकता कि आपस में कोई बात ही ना हुई हो। जारी बात है, हमने मजमूई तौर पर जो एक सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर हमने डिस्कशन की है। अच्छा, तो मैंने कहा जी कोई एज सच कोई अलायंस की बात, कोई इधर उधर जाने की बात? उन्होंने कहा नहीं, फिलहाल ऐसी किसी किस्म की कोई बात नहीं। अच्छा, दूसरी बात यह कि जहांगीर तरीन साहब की ये जो मुलाकातें हैं ये एक और रीज़न की वजह से भी बड़ी हाईलाइटेड हुई हैं, इस्लामाबाद के अंदर भी और लाहौर के अंदर भी। उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये कि पिछले दोनों जहांगीर तरीन साहब लंदन गए हुए थे और जब लंदन गए थे
तो वहां पे एक र्यूमर उड़ना शुरू हुई थी कि जी जहांगीर तरीन का राब्ता हुआ है शरीफ खानदान के साथ। ये र्यूमर चलना शुरू हुई थी। मैंने इसको इन्वेस्टिगेट किया। मुझे चंद सोर्सेज ने ये कंफर्मेशन की कि जी कोई मैसेजिंग हुई है आपस में, लेकिन डायरेक्टली नवाज शरीफ के साथ नहीं हुई। नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी शख्स के साथ हुई है। मुझे इस हद तक कंफर्मेशन जरूर मिली है कि हाँ वो हुई मैसेजिंग, लेकिन मुलाकात मुझे कंफर्म नहीं हुई है। हो सकता है हुई हो, क्योंकि चंद लोगों ने ये कहा है कि हाँ जी हुई है मुलाकात, लेकिन मेरे पास इसकी कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए मैं ये यहां तक नहीं जाऊंगा। तो बैकग्राउंड के अंदर ये जरूर फील हो रहा है कि जहांगीर तरीन साहब अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी दिखा रहे हैं और वो एक्टिव हो रहे हैं। जारी बात है, एक पॉलिटिशियन है तो ये तो नहीं हो सकता कि वो बिल्कुल ही चुप करके बैठे रहें। उनका एक बहुत बड़ा रोल है साउथ पंजाब के अंदर और पंजाब की सियासत के अंदर, एक बहुत इंपॉर्टेंट, बड़े पुराने सियासतदान हैं। तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो हो रही है और इनको करनी भी पड़ेगी। इनको अगले इलेक्शन से पहले अपनी बेस जो है वो स्ट्रांग करनी पड़ेगी, अपने राब्ते जो है वो बहाल करने पड़ेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये, मखदूम अहमद महमूद साहब जो मैं जिनके बारे में पहले मैं जिक्र कर रहा था, उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि जहांगीर तरीन साहब के साथ उनका जो है बहनोई का रिलेशनशिप है। वो बिजनेस पार्टनर्स तो आपस में है ही, लेकिन उनका बहनोई का भी रिलेशनशिप है। और मखदूम अहमद महमूद जो है, मैं थोड़ा सा जरा आपको इनकी आपसी रिलेशनशिप्स जरा मैं बता दूं कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं ये हुमायूं अख्तर साहब के साथ भी रिलेटेड है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, जिन्होंने आपको याद होगा ख्वाजा साद रफीक के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था लाहौर की डिफेंस वाली सीट से। जब इमरान खान साहब ने अपनी वो सीट खाली की थी तो हुमायूं अख्तर साहब ने वहां से इलेक्शन लड़ा था। जहांगीर तरीन साहब उनसे भी रिलेटेड है। और मखदूम अहमद महमूद जो है, ये जो पीर पगाड़ा साहब थे, ये मौजूदा नहीं, जो इनके वालिद साहब थे जो वफात पा चुके हैं, मखदूम अहमद महमूद साहब उनके साथ भी रिलेटेड है। मेरा कहने का एक्चुअली बताने का मकसद यह है कि पार्टी लाइन से बालातर होके ये बड़े बड़े सियासतदानों के आपस में भी रिलेशनशिप्स होते हैं, इनके आपसी रिलेशनशिप्स भी हैं। कसूरी खानदान, खुर्शीद कसूरी साहब, इनके भी दीगर सियासी खानदानों के साथ रिलेशनशिप्स है, मतलब शादियां शुदियां वगैरह हुई हुई हैं। मुझे एग्जैक्टली इस वक्त याद नहीं है, लेकिन उधर भी इस तरह के आपस में रिलेशनशिप कायम है। तो मेरा कहने का मकसद है कि ये कई सियासी खानदान जो होते हैं ये आपस में बेशक डिफरेंट और सियासी जमातों में बैठे हों, लेकिन इनके आपस में फैमिली रिलेशंस, बच्चों वगैरह की शादियां वगैरह और इस तरह हुआ होता है, ये सिलसिला होता है। तो उस तनाजुर में इनकी मुलाकातें वैसे भी होती रहती हैं, इनकी मुलाकातें वैसे भी होती हैं। लेकिन इस मुलाकात ने, अलबत्ता इस तस्वीर ने जो है वो कल शाम से काफ़ी हलचल मचाई हुई है। कई लोग जो हैं वो मुझे बार बार फ़ोन कर रहे थे, जी बताएं बताएं। मैं एक को बताना, दूसरे को बताना, तीसरे को, मैंने सोचा जी मैं इतना बताने के बजाय बेहतर है कि मैं सबको ही बता दूं कि भाई ये वजह है, उनके वहाँ पे एक वफात की वजह से जो है वो सब कुछ हुआ है। लेकिन अलबत्ता ये ज़रूर है कि जहांगीर तरीन साहब सियासी तौर पर थोड़ी बहुत एक्टिविटी जो है उन्होंने स्टार्ट कर दी है और र्यूमर मॉन्गरिंग जो है उसकी वजह से काफ़ी हो रही है। क्योंकि जहन में रखिएगा ये बात, जहांगीर तरीन के हाथ में इस वक्त, मैं कहूंगा ये बात कि पंजाब हुकूमत की चाबी जो है वो जहांगीर तरीन के हाथ में है। चीफ मिनिस्टर बेशक उस्मान बुज़दार है, लेकिन हुकूमत की चाबी जो है वो जहांगीर तरीन के हाथ में है। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।